नमस्कार, मैं प्रदीप इजारदार, यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल बसमत। मैंने पहले वीडियोज़ में आपको अव्यय के बारे में बताया था, अव्यय में आई हुई जानकारी के बारे में बताया था, परीक्षा में किस प्रकार आते हैं उसके बारे में भी बताया था। अब हम इस वीडियो में अव्यय के भेद देखेंगे। उसमें से पहला अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक। उसमें से पहला क्रिया विशेषण अव्यय हम ले लेंगे, उसके पहले डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में लक्ष्मी तो यहाँ वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ ये शब्द है। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, आजकल मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, धीरे धीरे, ये सब है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, तो दूसरा हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, गोवा में उमस थी लेकिन मुंबई जितनी नहीं। उमस थी लेकिन मुंबई जितनी नहीं, मतलब लेकिन मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे, कि पाँव इधर उधर गया तो मोच आएगी। मतलब इस वाक्य में समुच्चय बोधक में लेकिन, की और तो, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। आया समझ में। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, जो अव्यय, देखो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होगी। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है कि नहीं। तो उसके उदाहरण कैसे, जैसे कि पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है, के किनारे, ये संबंध बोधक अव्यय है। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा, के साथ, ये भी संबंध बोधक अव्यय है। हमारे घर के पीछे नदी बहती है, तो के पीछे, यहाँ भी संबंध बोधक अव्यय, मतलब के किनारे, के साथ, के पीछे, ये तीनों जो है उदाहरण में आए वाले, वो तीनों ही उदाहरण संबंध बोधक अव्यय के हैं। ठीक है, अब चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय की डेफिनेशन यानी व्याख्या क्या होगी। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, फिर एक बार कहता हूं, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आया समझ में। मतलब उद्गारार्थी चिन्ह जहां पे होता है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि अबे, धीरे धीरे चल, अबे, उसके सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, ऐसे जो चिन्ह है विस्मयादि बोधक का चिन्ह है वहां पे, तो अबे। दूसरा है उदाहरण, ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ओहो, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, ओह, तो ये भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। और तीसरा है हे भगवान, वहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, बचाओ इन मुसीबत से। तो कहने का तात्पर्य है ये अबे, ओह और हे भगवान, ये जो है उसके सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क से, मतलब विस्मयादि बोधक है, उद्गारवाचक चिन्ह है, तो इसलिए ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो बच्चों, अव्यय के ये चार भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये भेद इस प्रकार के होते हैं। ये अव्ययों में हम दूसरे वीडियो में देख चुके हैं। आया समझ में। तो यहाँ पे हम विश्राम करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक।